चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो अंधेरे और रोशनी के बीच की हर लकीर को मिटा देती है। एक ऐसी कहानी जहां जिंदगी बचाने का तरीका ही तबाही का कारण है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जिंदा रहने के लिए आपको रोशनी चाहिए, पर हर रात वही अंधेरा अपने साथ किसी या शायद किसी चीज को लेकर आता है। ये कहानी है अवनी, अमन और उनकी माँ रोशनी की। इनके लिए हर रात एक जंग है। नियम बहुत सीधे हैं लेकिन जानलेवा। घर की हर लाइट जला दो, हर खिड़की हर दरवाज़ा बंद कर दो और बस सुबह होने का इंतज़ार करो। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा जानते हैं क्या है? वो माँ जिस पर अपने बच्चों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, वही घर का सबसे बड़ा नियम तोड़ रही है। जब पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा है, तब वो जानबूझकर अपने कमरे के अंधेरे में बैठी है। और तभी उस अंधेरे से एक आवाज आती है, एक फुसफुसाहट, और रोशनी जैसे किसी के बस में हो उस आवाज की तरफ खिंची चली जाती है। वो उठकर उस अंधेरे कॉरिडोर की तरफ चल पड़ती है। और ठीक उसी पल घर के दूसरे कोने में अमन के कमरे की बत्तियां पहले तो टिमटिमाती हैं और फिर बुझ जाती हैं, और उस घने अंधेरे में कोई चीज उस पर हमला कर देती है। और सुनिए, ये कोई एक रात की बात नहीं है। ये खौफ, ये दहशत पिछले 3 सालों से उनकी जिंदगी का हिस्सा है। सोचिए जरा, 3 साल। अमन पर हुए हमले के बाद घर में तूफान आ जाता है। अवनी गुस्से में अपनी माँ से जवाब मांगती है, और तब रोशनी एक ऐसा राज खोलती है जो सब कुछ बदल के रख देता है। रोशनी का जवाब जितना चौंकाने वाला है, उससे कहीं ज्यादा डरावना है। वो बिल्कुल सपाट आवाज में कहती है, वो मुझे कुछ नहीं करेगी। खतरा सिर्फ तुम दोनों को है। तुम लोग ये घर छोड़ दो, क्योंकि मैं उसे जानती हूं। तो अब हमारे सामने इस साये का एक नाम है, जेनी। और इस नाम के साथ ही रोशनी का वो अतीत सामने आता है जो इस पूरे खौफ की असल जड़ है। तो हुआ यूं था कि शादी के बाद रोशनी को एक बहुत ही अजीब बीमारी हो गई थी। उसकी स्किन धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इलाज के लिए उसे एक खास सेफ हाउस में भेजा गया, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान नहीं था। और यहीं उसकी दोस्ती हुई जेनी से, एक ऐसी लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसी अंधेरे में गुजारी थी। 18 महीने बाद रोशनी तो ठीक होकर घर लौट आई, लेकिन जेनी, वो ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो उस सेफ हाउस से भाग निकली और बाहर की दुनिया की वही धूप जो रोशनी के लिए जिंदगी थी, जेनी के लिए मौत बन गई। अब ये फोटो प्रोटेक्टिव सेफ हाउस कोई डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि एक मेडिकल फैसिलिटी थी जो ऐसे मरीजों के लिए बनी थी जिन्हें रोशनी से खतरा था। पर देखिए तो किस्मत का खेल, जो जगह रोशनी के लिए वरदान थी, वही इस पूरे श्राप की वजह बन गई। अब तक तो अवनी को ये साफ हो चुका था कि इस मुसीबत की चाबी उनके अतीत में ही छिपी है। तो उसने एक प्लान बनाया। वो खुद सेफ हाउस जाएगी और सुराग इकट्ठा करेगी, और अमन घर पर रहकर अपने पापा के पुराने रिसर्च नोट्स ढूंढेगा। सेफ हाउस से मिले पते पर अवनी कब्रिस्तान पहुंचती है, जहां जेनी को दफनाया गया था। वो कब्र खोदती है, ताबूत खोलती है, और अंदर कुछ भी नहीं था। ताबूत बिल्कुल खाली था। और ठीक उसी वक्त घर पर अमन को अपने पापा की एक पुरानी छिपाई हुई डायरी मिलती है, और उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा था जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। डायरी के पन्ने जैसे जैसे पलट रहे थे, राज और गहरे होते जा रहे थे। पापा ने लिखा था कि जेनी कोई आम भूत नहीं है, वो वैम्पायर जैसा कोई अलौकिक जीव है, और उसे बाहर रखने की सारी कोशिशें बेकार थीं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ही गलत थी। जेनी बाहर से अंदर नहीं आ रही थी। और फिर डायरी का वो आखिरी पन्ना, जिस पर लिखा था वो हमेशा से घर के अंदर ही थी। सोचिए, वो दुश्मन जिसे वो हर रात बाहर रखने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे थे, वो असल में उनके साथ उसी घर में रह रहा था। पापा के नोट्स के हिसाब से जेनी वैम्पायर की तरह ही दिन में किसी अंधेरी जगह छिप जाती थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। वैम्पायर आमतौर पर एक ही जगह छिपते हैं, पर जेनी, वो हर रोज अपनी छिपने की जगह बदलती थी, और यही चीज उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन बना देती थी। लेकिन इस नामुमकिन पहेली का हल भी उसी डायरी में था। पापा ने लिखा था कि जेनी जहां जहां से गुजरती है, अपनी एनर्जी के अदृश्य निशान छोड़ जाती है, और इन निशानों को देखने का सिर्फ एक ही तरीका था, यूवी लाइट।
तो अब बच्चों के पास एक सुराग था, एक हथियार था और एक प्लान था। अब वो रात का इंतजार नहीं करेंगे। अब खेल बदलने वाला था। शिकार अब वो नहीं बल्कि जेनी होगी, और ये शिकार होगा दिन के उजाले में, जब वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है। प्लान एकदम सीधा था। स्टेप 1, दिन के वक्त घर की सारे खिड़कियां बंद करके नकली रात बनाना। स्टेप 2, यूवी टॉर्च जलाकर जेनी के निशानों को ढूंढना। स्टेप 3, सबसे गहरे निशानों का पीछा करते हुए उसके आँच के ठिकाने तक पहुंचना। और आखिरी और फाइनल स्टेप, उसे सूरज की सीधी रोशनी के सामने लाकर हमेशा के लिए खत्म कर देना। जैसे ही घर में अंधेरा हुआ और यूवी टॉर्च जली, उनके होश उड़ गए। जेनी के निशान वो हर जगह थे, बेडरूम में, किचन में, बाथरूम में, अलमारियों पर। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर के हर कोने में एक साथ मौजूद थी। सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग था, लेकिन तभी अवनी को डायरी की वो एक लाइन याद आई, निशान जितना नया होगा उतना ही गहरा होगा। बस यही तो जवाब था। उन्हें हर निशान के पीछे नहीं भागना था, उन्हें बस सबसे गहरे, सबसे ताजे निशान ढूंढने थे। वो गहरे निशानों का पीछा करते करते सीढ़ियों के नीचे बनी एक छोटी सी अलमारी तक पहुंचते हैं। सारे निशान वहीं जाके खत्म हो रहे थे। वो अंदर ही थी। अब सिर्फ एक काम बाकी था, दरवाजा खोलना और सूरज को अपना काम करने देना। सूरज की एक किरण और सब खत्म। जेनी राख बन चुकी थी, बच्चों को आज़ादी मिल गई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रोशनी अपनी उस दोस्त की राख पर फूट फूट के रो रही थी। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस कहानी का असली मॉन्स्टर आखिर था कौन। रोशनी ने अपनी दोस्त को एक बार फिर खो दिया था, और शायद इस बार भी गलती किसी की नहीं थी।